अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। पेरेंटिंग सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज जो सवाल आपकी तरफ से आया, एक भाई जो है वो बड़े परेशान होकर उन्होंने सवाल किया है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली, सब कुछ करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं होता मेरे बच्चे के ऊपर। और एक दिन के लिए उन्होंने कहा कि आप मेरा बच्चा लेके रख लें और उसको संभाल के दिखाइए, तो फिर मैं आपको मानूँ या जानूँ, इस तरह की बात हुई। बहरहाल इस तरह की कई सवालात हमारे पास आते हैं, जिसमें वालिदैन जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ कर लिया और बच्चे उनके जो है वो तब्दील नहीं हो रहे। यहाँ 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो कुछ भी आप यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए सीखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उन तमाम स्किल्स को उतनी ही महारत के साथ अप्लाई करते हो बच्चों के साथ। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जो वीडियोज़ बनाते हैं, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है, ये अवेयरनेस पर्पस के लिए होती है, ये थेरेपेटिक पर्पस के लिए नहीं होती, यानी वो थेरेपीज़ नहीं कर रहे। इसमें इसकी मिसाल मैं यूँ दूँ कि अगर आपके सर में दर्द है और मुस्तकिल सर में दर्द है, तो आप सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोगों के टोटके नहीं आज़माएँगे, बल्कि आप किसी स्पेशलिस्ट से मिलेंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएँगे, उससे अपॉइंटमेंट लेंगे और उसके बाद अपना मसला जो है वो उसके सामने रखेंगे और फिर वो आपको इंडिविजुअली ट्रीट करेगा। हाँ, अगर आपको कभी-कभी कोई सर में दर्द है और आपने किसी का मशवरा अपने ऊपर अप्लाई किया और आपको लगा कि हाँ, ये ठीक है, इससे मेरा दर्द ठीक हो गया, दैट्स फाइन। लेकिन अगर मुस्तकिल है, तो फिर आप वीडियोज़ के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी एक्सपर्ट्स जो है, जो राय देते हैं सोशल मीडिया पे, वो एक जर्नल फॉर्म में होती है, यानी बहुत सारे लोगों पे वो अप्लाई जो है वो सही तरह से हो जाती है, बहुत सारे लोगों का मसला हल हो जाता है, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं होती। स्पेसिफिक जब आप जाते हैं तो उसमें फिर ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, रूट कॉज़ क्या है, बच्चे के अंदर एनवायरनमेंट से कोई इश्यू आ रहा है, कोई जेनेटिकल इश्यू है, कोई साइकोलॉजिकल उसको उसको डिसऑर्डर है। ये सारी चीज़ें फिर क्या की जाती हैं, असेस की जाती हैं। लेट्स सपोज़ अगर आपके बच्चे को खुदा न ख़ास्ता ऑटिज़्म है, तो आप ये सिंपल पैरेंटिंग की टेक्निक्स नहीं अप्लाई कर सकते। आप जो है वो कितना ही प्यार से बात करते रहें उससे, ठीक है? उसके लिए आपको ख़ास टेक्निक्स जो है उन पे अप्लाई करनी होगी। उसके लिए आपको बच्चे को न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। वहाँ से वो आपको बताएँगे कि इन बच्चों को ऐसे डील करना। लेकिन अगर आप उस पे कहें कि जी ये सारी वीडियोज़ देख ली अप्लाई, वो नहीं होंगी अप्लाई। 1000 वीडियो देख लें आप, ठीक है? ऑटिस्टिक बच्चे के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी नॉर्मल पेरेंटिंग टिप्स आपकी, उसके लिए स्पेशलाइज़्ड टेक्निक्स होंगी। इसी तरह एडीएचडी अगर बच्चे को है, तो उसके लिए अलग तरीके कार हैं उसको डील करने के। तो आप जितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो सब कुछ अप्लाई कर चुके हैं और फिर भी नतीजा नहीं आ रहा, तो खुदाया किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उससे पर्सनलाइज़ असेसमेंट करवाइए अपने बच्चे का, पर्सनलाइज़ ट्रीटमेंट करवाइए, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करवाइए और वो फिर आपको बताएँगे कि खुदा ना ख़ास्ता बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। यूँ फिर आपको वो फिर ट्रीटमेंट प्लान भी बना के देंगे कि और वो फिर आपको बताएँगे कि इस प्रॉब्लम के साथ आपको कौन-सी जो है वो पेरेंटिंग स्किल्स या टेक्निक्स अप्लाई करनी। लेकिन खाली वीडियोज़ के ऊपर रिलाय करते हुए अप्लाई करते रहेंगे तो कभी भी मसला हल नहीं होगा। तो जनरल पेरेंटिंग टिप्स आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं तो फिर आपको किसी माहिर नफ्सियात से मिलना पड़ेगा। जो भी आपके एरिया में, मुझे नहीं पता आप कहाँ कौन-सी एरिया से ये सवाल आया है, किस सिटी है, किस मुल्क से आया है। आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके एरिया में देखिए कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लाज़मी होगा। आप उनके पास जाइए, आप उनसे मिलिए और उनको बताइए कि मैंने ये सारी चीज़ों पे अमल किया, उसके बावजूद मेरे बच्चे में ये मसाइल हैं। तो फिर वो आपको जो है वो प्रॉपर असेस करके आपको बताएँगे कि क्या इश्यूज़ हैं। मैं फिर एक बार आपको कहूँ कि ये वीडियोज़ एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए होती हैं। हमारा काम लोगों को अवेयर करना है। बहुत सारे लोगों में अब अवेयरनेस आ गई है कि उन्हें
پیرنٹنگ کی طرف جانا ہے، انہیں پیرنٹنگ سیکھنی ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو اویئرنیس ہی نہیں تھی نا. جیسے جدی کشتی سلسلے چلتے چلے آ گئے تھے، مار دھاڑ کر کے ماں جو ہے بچوں کو پالنے کے، ہم ویسے ہی چلتے چلے آ گئے تھے. قدرتی طور پہ اگر آپ کے والدین بڑے پولائٹ تھے تو آپ بھی پولائٹ ہوں گے، آپ بچوں کے ساتھ بھی ایک اچھی پولائٹنیس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوں گے. لیکن اگر آپ کے والدین مارنا پیٹنا آپ کے یہاں بڑا عام تھا تو وہ چیز آپ کے اندر بھی آئے گی، پھر وہ آپ کے بچوں میں جائے گی اور یہ سلسلے جگے گا. تو دیز آر فار اویئرنیس اینڈ ایجوکیشنل پرپز، ناٹ فار تھیوریٹک پرپز. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.